गांव का नाम था सोनपुर। एक छोटा सा गांव जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटी से होती थी। सूरज निकलने से पहले ही खेतों में हल चलने लगते थे। सोनपुर शहर से बहुत दूर था, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत पास पास रहता था। इसी गांव में रहता था मोहन। मोहन करीब 22 साल का था। साधारण चेहरा, सांवला रंग और आंखों में ऐसे सपने जो इस छोटे से गांव से कहीं बड़े थे। मोहन के पिता रामदीन किसान थे। सालों से वही 2 बीघा जमीन, वही पुराना हल और वही चिंता, इस साल फसल अच्छी होगी या नहीं। मोहन की मां धनिया पूरे गांव में अपने सीधे स्वभाव और मेहनत के लिए जानी जाती थी। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, पिता के लिए खाना बांधना और फिर दूसरों के खेतों में मजदूरी। घर कच्चा था, लेकिन माँ की ममता और पिता की ईमानदारी ने उस घर को हमेशा मजबूत रखा। मोहन पढ़ाई में अच्छा था। गांव के सरकारी स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता था। मास्टर जी अक्सर कहते थे, मोहन, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, इस गांव से बाहर जाएगा। लेकिन रामदीन जब ये सुनते तो बस हल्की सी मुस्कान आ जाती। उन्हें पता था पढ़ाई सपनों से चलती है और जिंदगी पैसों से। एक दिन मोहन खेत से लौट रहा था। शाम का समय था। आसमान लाल नारंगी हो चुका था। गांव के पीपल के नीचे कुछ बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। मोहन को देखते ही एक बूढ़े ने कहा, अरे मोहन, सुना है तू शहर जाएगा। मोहन थोड़ा रुक गया, मुस्कुराकर बोला, सोच तो रहा हूँ काका, लेकिन छोड़कर जाना इतना आसान नहीं। काका हंस दिए। गांव छोड़ा नहीं जाता बेटा, गांव हमेशा आदमी के अंदर रहता है। ये बात मोहन के दिल में उतर गई। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। छत की दरारों से तारे दिख रहे थे। माँ पास में सो रही थी। मोहन सोच रहा था, अगर मैं यहीं रह गया तो पिता की तरह खेतों में ही जिंदगी निकल जाएगी, और अगर शहर गया तो माँ बाप अकेले रह जाएंगे। यह वही सवाल था जो हर गांव के लड़के के मन में होता है। अगले दिन गांव में हलचल थी। शहर से एक ठेकेदार आया था। वह कह रहा था, जो लड़के शहर चलना चाहें, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। कई नौजवानों की आंखें चमक उठीं। मोहन भी वहीं खड़ा था। पिता ने दूर से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शाम को घर में सन्नाटा था। खाना चुपचाप खाया गया। फिर अचानक माँ ने कहा, मोहन, अगर तू जाना चाहता है तो जा बेटा। मोहन चौंक गया। माँ, आप अकेले कैसे? माँ की आंखें भर आईं। माँ बाप बच्चों को रोकने के लिए नहीं, उन्हें आगे बढ़ते देखने के लिए होते हैं। रामदीन ने बस इतना कहा, ईमान मत छोड़ना, चाहे शहर हो या गांव। मोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। यही था उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़। मोहन ने शहर जाने का फैसला कर लिया था। सुबह सुबह माँ ने उसके लिए 2 रोटियां, थोड़ा सा अचार और एक छोटी सी गठरी बांध दी। पिता ने अपनी पुरानी घड़ी मोहन के हाथ में रखते हुए कहा, वक्त की कीमत समझना सीख लेना। बस गांव से निकल रही थी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। मिट्टी की वो गलियां, वही पीपल का पेड़ और माँ की आंखें। बस चल पड़ी। शहर पहुँचते ही मोहन की आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियाँ और भागती हुई दुनिया। यहाँ किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। ठेकेदार मोहन और बाकी लड़कों को एक गंदी सी कॉलोनी में ले गया। छोटा सा कमरा जहाँ 10 लोग रहते थे। मोहन ने सोचा, यही है शहर का सपना। अगले दिन से काम शुरू हो गया। निर्माण साइट पर ईंट उठाना, सीमेंट ढोना और पूरे दिन धूप में खटना। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से टूटने लगी। पहले महीने की मजदूरी मिली, लेकिन ठेकेदार ने आधा काट लिया। मोहन ने पूछा, भैया, पूरा पैसा कब मिलेगा? ठेकेदार हंस पड़ा। सीख जाएगा बेटा, शहर में सब ऐसा ही चलता है। रात को मोहन फोन पर माँ से बात करता। माँ पूछती, खाना ठीक से खा रहा है ना? मोहन झूठ बोलता, हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। फोन कटते ही आंसू तकिए में गिर जाते। दिन बीतते गए। शहर ने मोहन को मजबूत नहीं बल्कि चुप बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन साइट पर एक मजदूर गिर गया। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मदद नहीं।
बस काम चलता रहा। मोहन पहली बार समझा, यहाँ इंसान नहीं, सिर्फ हाथों की जरूरत होती है। एक शाम मोहन को एक छोटा सा काम मिला, एक दुकान पर रात में सफाई करने का। पैसे थोड़े ज्यादा थे। वहाँ काम करते हुए दुकानदार ने पूछा, कहाँ से है तू? मोहन बोला। गांव से। दुकानदार हंसा। गांव वाले यहाँ टिक नहीं पाते। ये शब्द मोहन के दिल में चुभ गए। धीरे धीरे मोहन बीमार रहने लगा। खाना कम, नींद कम और चिंता ज्यादा। एक दिन माँ का फोन आया। माँ की आवाज कांप रही थी, तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं। मोहन का दिल बैठ गया। पैसे कम थे, छुट्टी मिलना मुश्किल। उस रात मोहन पूरी तरह टूट गया। उसे पहली बार लगा, शायद मैंने गलत सपना देख लिया। शहर ने उसे पैसा तो दिया, लेकिन आत्मा छीन ली। गांव सोनपुर आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। पीपल के नीचे वो बूढ़े बैठे तो थे, लेकिन हंसी गायब थी। रामदीन कई दिनों से खेत नहीं गए थे। कमर सीधी नहीं होती, सांस चढ़ जाती थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। धनिया सुबह उठती, रामदीन के लिए दवा रखती और फिर दूसरों के खेतों में चली जाती। माँ का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। गांव की औरतें पूछती, मोहन का कोई फोन आया? धनिया बस मुस्कुरा देती, आएगा, शहर में होगा। लेकिन रात को वो चुपचाप रो लेती। इधर शहर में मोहन बेचैन था। माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती। एक दिन ठेकेदार से उसने छुट्टी मांगी। ठेकेदार बोला, काम छोड़ देगा तो पैसा भूल जा। मोहन चुप रह गया। उसी रात मोहन को खबर मिली, पिता खेत में गिर पड़े थे। मोहन का बदन जैसे सुन्न हो गया। पैसे गिने, पूरा टिकट भी नहीं था। उसने अपनी घड़ी बेची, वही घड़ी जो पिता ने दी थी। गांव में रामदीन खाट पर पड़े थे। डॉक्टर नहीं, बस घरेलू दवाएं। धनिया ने खेत बेचने की बात सोची, लेकिन जमीन ही उनकी आखिरी पहचान थी। मोहन ट्रेन में बैठा, गांव लौट रहा था। खिड़की से खेत दिख रहे थे। उसे लग रहा था, शहर ने मुझे क्या दिया और गांव से क्या छीन लिया। जब मोहन घर पहुंचा तो पिता ने बस इतना कहा, आ गया बेटा। इतने शब्दों में पूरी जिंदगी थी। मोहन पिता के पास बैठ गया। माँ के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ दिनों बाद मोहन ने फैसला किया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन गांव में काम नहीं था, कर्ज बढ़ रहा था। मोहन रात भर जागता रहा। एक दिन उसने देखा, पास के गांव में कुछ लोग नई खेती कर रहे थे। सब्जी, दूध और सीधा बाजार। मोहन के दिमाग में एक नई सोच जगी। उसने पिता से कहा, बाबूजी, अगर हम खेती बदल दें? रामदीन ने पहली बार उम्मीद से देखा। मोहन ने ठान लिया था, अब भागेगा नहीं। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की, कृषि अधिकारी से मिला और नई खेती के बारे में जाना। लोग हंसे, गांव में रहकर क्या करेगा? लेकिन मोहन चुप रहा। उसने आधी जमीन पर सब्जी उगाई और आधी पर चारा। 2 गाय ली, उधार लेकर। शुरुआत आसान नहीं थी। पहली फसल खराब हुई। पिता निराश हो गए। लेकिन मोहन बोला, शहर में भी तो सब पहली बार में नहीं मिला था। धीरे धीरे दूध बिकने लगा, सब्जी सीधे बाजार जाने लगी। बिचौलिया नहीं था, पैसे कम थे, लेकिन अपने थे। एक दिन वही ठेकेदार गांव आया। उसने मोहन को देखा और बोला, फिर यहीं रह गया? मोहन मुस्कुरा दिया। हाँ, अब यहीं आगे बढ़ रहा हूँ। रामदीन की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। धनिया के चेहरे पर फिर से सुकून आया। घर पक्का नहीं हुआ, लेकिन भरोसा मजबूत हो गया। गांव के कुछ लड़के मोहन के पास आने लगे, हमें भी सिखा दो।
मोहन ने सिखाया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा।